नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो ज्योमेट्री के इस लेसन में हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया, ट्रायंगल की क्राइटेरियाज क्या-क्या होती हैं, ट्रायंगल किस कंडीशन पे बन सकता है और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो फिगर एक जैसे दिखने वाले, अगर जैसे समझो कोई भी दो फिगर है, अगर उसका शेप इक्वल है और साइज अलग अलग हो सकते हैं। सिमिलैरिटी में ये कंडीशन है। कांग्रुएंसी में क्या है, कांग्रुएंसी में शेप साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, बट सिमिलैरिटी में शेप इक्वल हो सकता है, मतलब शेप को इक्वल ही होना चाहिए और जो साइज है साइज अलग अलग हो सकती है, मतलब कोई बड़ा साइज हो सकता है, कोई छोटा साइज हो सकता है, लेकिन शेप अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं वो दोनों फिगर सिमिलर हैं। आपने रामायण वगैरह देखा होगा, ठीक है, रामायण का जो सीरियल होता है वो आपने देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा हनुमान जी को, कि हनुमान जी कभी छोटे हो जाते थे और कभी बड़े हो जाते थे, मतलब कभी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लेते थे और कभी बहुत बड़ा रूप, विशालकाय रूप धारण कर लेते थे। दोनों केस में आप देखे होंगे तो हनुमान जी सेम ही रहते थे, मतलब चाहे छोटे रूप में हो चाहे बहुत बड़े रूप में हो, तो हनुमान जी सेम ही रहते थे। इसका मतलब बस उनके रूप में क्या हो गया, उनका शेप सेम है, मतलब जो रूप है उनका वही है, रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनका जो साइज है एक बार बहुत ही बड़ा हो जाता है और एक बार बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो साइज में अंतर होता है। जैसे किसी फिगर को जूम आउट कर दो और जूम इन कर दो, जैसे अपना तुम फिगर, अपना एक फोटो लो, ठीक है, अपना एक सेल्फी लो और सेल्फी को एक बार आप जूम कर दो, खूब जूम कर दो, और एक बार आप बहुत ही स्मॉल कर दो, ठीक है, बहुत ही मतलब जूम इन कर दो। दोनों केस में आप देखते हो आप ही रहोगे, आप तो थोड़ी चेंज हो जाओगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी आप अपनी फोटो लियो और किसी और की फोटो आ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस फिगर में जो शेप है शेप वही रहता है, बस साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, साइज यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब सिमिलैरिटी क्या होती है। भी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, सिमिलैरिटी होती क्या है इसको समझना। सिमिलैरिटी के लिए कंडीशंस क्या है, शेप इक्वल होना चाहिए और साइज यहाँ पे इक्वल भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। इसका मतलब सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, क्योंकि कांग्रुएंट फिगर में शेप और साइज, मतलब शेप भी और साइज दोनों इक्वल होती हैं। इसका मतलब सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कांग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, सभी सिमिलर फिगर कांग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी को आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया होगा, सिमिलैरिटी है क्या। ठीक है, तो सिमिलैरिटी को समझने के लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अब पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर किस कंडीशन में होते हैं। तो एक तो हमने जो बता दिया अभी, शेप इक्वल होना चाहिए, शेप इक्वल होना चाहिए, और जो साइज है साइज ये अलग अलग हो सकती है, मतलब साइड का जो, देखो जो साइड का यहाँ पे रेशियो है वो अलग अलग, यहाँ पे साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी 1 है तो 1:2 है तो 1:2 हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने 1:2 लिख दिया तो उसके बाद 2:3 लिख दो साइड का। तो साइड का रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। दो केस है सिमिलैरिटी के लिए आपको, ट्रायंगल का एवरी करेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है सिमिलैरिटी का, एवरी करेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी शेप सेम होगा। दूसरा क्या है कि करेस्पॉन्डिंग जो साइड का प्रोपोर्शन है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे समझो, जैसे हमने बोला कि एक ट्रायंगल है, ये लेट्स से एबीसी ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है दूसरा पी क्यू आर ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल, लेट्स से एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब सवाल है करेस्पॉन्डिंग साइड का, तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो लेट्स से ए बी और पी क्यू का जो प्रोपोर्शन है, मतलब ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है
वो इक्वल होगा BC और QR के, ये इक्वल होगा AC और PR के। मतलब जो साइड है साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। लेट्स से साइड ये साइज 2 है और ये साइज मान लो 6 है, ठीक है, ये दोनों 2 और 6 है लेट्स से, ठीक है, और ये दोनों इक्वल मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड है 2 और 6। लेट्स से ये साइड मान लो 5 है, तो ये बताओ ये 3 गुना है ना, ठीक है, ये कितना टाइम्स है 2:6 करोगे तो 1:3 आएगा। इसका मतलब ये भी 3 गुना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली 15 होगा। ये AC है, AC और PR, लेट्स से AC कितना है 7 है, तो इसका 3 गुना, क्योंकि सभी साइड यहाँ पे जितने भी साइड हैं 3 गुने हो जा रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहे हैं। 2 का 3 टाइम्स 6 होता है, 5 का 3 टाइम्स 15 होता है, 7 का जो 3 टाइम होगा वो कितना होगा, 7 का 3 टाइम होगा 21। तो आप आसानी से कह सकते हो, अगर एक भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर मिल गया तो, ठीक है, 2 का अगर 2 और 6 के बारे में पता चल गया कि 2 और 6 के बीच में रेशियो क्या है, तो आप कह सकते हो सेम रेशियो हमेशा होगा, ठीक है, सेम रेशियो में हमेशा होगा। क्लियर हुआ? तो सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलैरिटी में आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, पहला कि उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एवरी साइड शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, every side should be in equal proportion and every corresponding angles are equal। दो कंडीशंस होनी चाहिए। लेकिन यहां से कुछ चीजें आपको सीखना जरूरी है कि यहां पे जितने भी लेंथ कंपोनेंट हैं, जितने भी मतलब ट्रायंगल में जितने भी लेंथ कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो भी लेंथ कंपोनेंट ट्रायंगल के होंगे सभी लेंथ कंपोनेंट इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, जिस प्रोपोर्शन में उसका साइड होगा। कोई भी अगर एक साइड का प्रोपोर्शन आपको पता है तो हम कह सकते हैं सभी जितने भी लेंथ कंपोनेंट होते हैं, एवरी लेंथ कंपोनेंट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे मीडियंस है, ठीक है, लेट्स से दो ट्रायंगल है, मैं समझा रहा हूँ उसको, समझिए आप, ठीक है, अच्छे से। लेट्स से यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। यहां पे आपसे बोल दिया गया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब अगर दो सिमिलर फिगर हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसके जितने भी करेस्पॉन्डिंग लेंथ पार्ट है, जितने भी करेस्पॉन्डिंग, ध्यान देना हर बार मैं एक चीज बोल रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहोगे ये एक पार्ट है और ये दूसरे पार्ट के इक्वल हो गया, ऐसा नहीं है। बात ये है करेस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोला गया कि AD इसका मीडियन है, ठीक है, इसका मीडियन AD है और इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन यहाँ पे PS है, ठीक है, PS मीडियन है। तो AD और PS का जो रेशियो होगा वही रेशियो सेम BC और QR का होगा। मतलब जो साइड का रेशियो है ना, जो भी साइड का रेशियो है वही इसके मीडियन का भी रेशियो होगा, ठीक है, इसके मीडियन का भी रेशियो वही होगा। लेट्स से अगर बोल दिया गया ये है एल्टीट्यूड, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है और ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसको बोल दिया गया कि AM है और ये AN है। तो जो एल्टीट्यूड का रेशियो होगा ना वो सेम होगा। मतलब एल्टीट्यूड का भी रेशियो जो AM और PN का रेशियो होगा वो सेम BC और QR के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब जो साइड का प्रोपोर्शन है, जो साइड का प्रोपोर्शन है वही इसके एल्टीट्यूड, वही इसके मीडियन के प्रोपोर्शन भी होंगे। साथ साथ अगर बोला गया कि कोई भी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा वही रेशियो सेम साइड का ही होगा। मतलब जो साइड का रेशियो है इसके एवरी करेस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट, जितने भी करेस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट है, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, एवरी लेंथ कंपोनेंट, जितने भी लेंथ कंपोनेंट आपको ट्रायंगल में मिलेंगे सभी लेंथ कंपोनेंट जो है करेस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट इक्वल प्रोपोर्शन होंगे, जिस प्रोपोर्शन में इसका साइड होगा। तो ये आपने
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप कई क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल हैं और इसके किसी एक साइड का रेशियो आपको पता है और आपसे पूछ लिया गया इसके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। दो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ साइड होता है। अब सम ऑफ साइड एक लेंथ कंपोनेंट है। सम ऑफ साइड क्या है? सम ऑफ साइड इज आल्सो ए लेंथ कंपोनेंट। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो वही होगा जो साइड का रेशियो है। मतलब पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? जितने भी लेंथ कंपोनेंट होते हैं दो सिमिलर फिगर के, एवरी लेंथ कंपोनेंट आर इक्वल। एवरी लेंथ कंपोनेंट ऑफ टू सिमिलर फिगर आर इक्वल। क्लियर हुआ? इक्वल इन प्रोपोर्शन, इक्वल नहीं, इक्वल इन प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे एरिया कंपोनेंट क्या होगा, एरिया, जैसे मान लो अगर आपसे बोल दिया गया कि एरिया का रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो एरिया क्या है? एरिया लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट है। एरिया क्या है? एरिया लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट है। इसका मतलब लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट अगर एरिया है तो वो लेंथ स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये लेट्स से बीसी और क्यू आर का रेशियो 2:3 है। ठीक है, बीसी और क्यू आर का रेशियो 2:3 है। तो अगर आपसे बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर बाई 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब 4/9 के रेशियो में होगा। ये किस रेशियो में होगा? 4/9 के रेशियो में होगा। अगर साइड 2/3 के रेशियो में होगा है तो एरिया एक क्या है? एरिया एक लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट है। एरिया क्या है? एक लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट है। जैसे अगर मैं एक अभी हम बात कर रहे हैं एक 2D फिगर की, 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं या एक प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, चाहे हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल एक तरह का प्लेन फिगर है। लेकिन अगर हम एक सॉलिड फिगर की बात करें, कोई भी एक सॉलिड फिगर, लेट्स से कोन है, कोन एक सॉलिड फिगर है, दो लेट्स से दो कोन है वो सिमिलर है, दो कोन है वो सिमिलर है, मतलब उनका शेप सेम है, साइज अलग अलग है, मतलब वो दो कोन सिमिलर कोन है। अगर दो सिमिलर कोण हैं तो हम कह सकते हैं उनके जो भी करिस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का रेशियो होगा, मतलब एक कोण है और दूसरा कोण है, दोनों कोण के जो वॉल्यूम का रेशियो है वो लेंथ के क्यूब का रेशियो के इक्वल होता है। मतलब लेंथ के जो क्यूब का रेशियो होगा वो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम एक तरह का क्या है, वॉल्यूम एक लेंथ के क्यूब का कंपोनेंट है, मतलब क्यूबिक कंपोनेंट है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कैसे मिलता है? वॉल्यूम में 3 साइड को मल्टीप्लाई करके ही मिलता है ना, 3 अलग अलग डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके ही क्या मिलता है? क्यूब मिलता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम एक लेंथ क्यूब कंपोनेंट है। तो आपको समझ में आया ये चीजें आपको जो समझाई हमने इतनी देर से? ठीक है, इसको मैं सम अप करता हूं जो भी बात को बताया हमने कि लेट्स से ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है मान लो यहाँ पे पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल एबीसी अगर ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके लेंथ कंपोनेंट तो मतलब AB और PQ ये बराबर होंगे BC और QR, और ये इक्वल होगा CA बाई PR, और सेम इक्वल होगा किसके? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, और यही इक्वल होगा किसके? मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई एक मीडियम चाहे जो करेस्पॉन्डिंग मीडियम है, और मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, करेस्पॉन्डिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ अगर हम कहें कि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का, ट्रायंगल ABC का, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल PQR के
प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। देखो जैसे मीडियन हमने एक यहां से ड्रॉ किया, मीडियन यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है तो एंगल क्यू से जो मीडियन ड्रॉ किया वो करेस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एडी मीडियन है और एडी मीडियन जो है क्यू आर यहाँ पे कुछ भी लिख दो, क्यू एस लिख दो, उस मीडियन के इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो करेस्पॉन्डिंग मीडियन है या करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है या करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जितने भी लेंथ कंपोनेंट, यहाँ पे डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, जितने भी लेंथ कंपोनेंट का रेशियो होगा सारे लेंथ कंपोनेंट के रेशियो उसी साइड के रेशियो के इक्वल हो जाते हैं। साथ साथ एरिया, जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया जो कंपोनेंट है तो वो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, ये किसी एक साइड को, जैसे मैंने बोल दिया बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, या किसी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। दिस इज द ऑल अबाउट, मतलब हम कह सकते हैं कोई दो सिमिलर फिगर के लिए ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और सिमिलर फिगर के बाद हम बात करते हैं सिमिलरिटी के प्रूव करने के लिए। अभी हमने बताया सिक्स क्राइटेरियाज हैं, तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल को दिखाना है आपको इक्वल, और तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में दिखाना है। तो ये आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप सिमिलरिटी को प्रूव करते हो। तो सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए और भी क्या क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत ही आसान होता है ये। देखिए पहला क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 को हम एंगल एंगल भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, मतलब तीसरा एंगल आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दो एंगल आपने किसी ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूव कर दिया इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाता है, ठीक है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है भाई, देखो लेट्स से ये ए है, ये एबीसी है और ये पी क्यू आर है, एबीसी और पी क्यू आर है। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोई दो एंगल इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं अगर कोई दो एंगल इक्वल हो, क्योंकि कोई दो एंगल होने से तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। और तीनों अगर एंगल इक्वल हैं तो शेप तो इक्वल हो ही गया, और शेप इक्वल हो गया तो साइज, जो साइज है वो बस इक्वल प्रोपोर्शन में अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है, साइज जो है इक्वल प्रोपोर्शन में अपने आप ही हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है इसका, सेकंड क्राइटेरिया है इसका साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि जैसे दो ट्रायंगल हैं, कोई भी दो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि साइड एंगल साइड का मतलब ए बी और पी क्यू का जो प्रोपोर्शन है, मतलब इसका और इसका जो प्रोपोर्शन है अगर इक्वल है ए सी और पी आर के प्रोपोर्शन से, तो इससे इंक्लूडेड जो एंगल है, मतलब एंगल ए और एंगल पी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन आपको समझ में आया क्या होता है कि जैसे समझो दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है, जैसे ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल है ए सी और पी आर के रेशियो के, तो इसके जो इससे जो इंक्लूडेड एंगल है, जैसे एंगल ए और एंगल बी, इनका ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्राइटेरिया किसका, सिमिलरिटी का। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया आप समझ रहे हो, थर्ड क्राइटेरिया इज नेम ऑफ आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया इज नेम ऑफ आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो क्या है भाई, आपको पता होगा ना क्या है, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। साइड साइड का मतलब ये होता है, साइड 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 का मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर ये दो ट्रायंगल हैं, तो यहां पे हमने बोल दिया कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो, बी सी और क्यू आर का जो रेशियो है, और साथ साथ ए सी और पी आर का रेशियो है, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स शुड बी सिमिलर। ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं,
दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑल करेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सब इक्वल हो जाते हैं और ऑल करेस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं अगर आपने सिमिलैरिटी को प्रूव कर दिया। सिमिलैरिटी को प्रूव कर दिया तो जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं और सभी करेस्पॉन्डिंग रेशियो इन इक्वल प्रोपोर्शन हो जाते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इतना ही था। अभी हम ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है तो अभी कॉन्सेप्ट को ही फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। ठीक है, हमने अभी कांग्रुएंसी को समझा, कांग्रुएंसी के बाद सिमिलैरिटी को समझा, सिमिलैरिटी के बाद हम कुछ और सिमिलैरिटी से जुड़े ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सिमिलैरिटी से जुड़े हुए कुछ थ्योरम को हम समझते हैं, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, साथ साथ हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, एमपीटी क्या होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे फोकस करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होता है कि जैसे एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपसे अगर बोला गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि कोई भी एक साइड है, मतलब यहां से एक लाइन है जो कि सी, लेट्स से ये जो लाइन है वो क्या है, पी क्यू है, या हम कह सकते हैं डीई लाइन है। ठीक है, जो डीई लाइन है ये ए बी को डी पे और ए सी को ई पे कट करता है, मतलब ज्वाइन करता है। डी जो है मतलब ए बी को डी पे और ए सी को ई पर ज्वाइन करता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये है कि जो एडी और बीडी का रेशियो है, और साथ साथ एक कंडीशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये जानना है कि DE इज पैरेलल टू BC। इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि AD और BD का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम ये क्या होता है कि अगर जो डीई कोई ट्रायंगल है, डीई यहाँ पे बीसी के प्रोपोर्शनल है, मतलब पैरेलल है, डीई जो लाइन है वो बीसी लाइन के पैरेलल है, तो एडी और बीडी का जो रेशियो है, एडी और बीडी का जो रेशियो है वो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होता है। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके कुछ सब थ्योरम भी हैं, जैसे अगर हम कहें कि एडी और AB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE और AC के रेशियो के। AD और AB का जो रेशियो है वो AE और AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए, AD और AB का जो रेशियो है वो AE और AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो जैसे समझो, अगर यहाँ पे DE पैरेलल हो गया BC के, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ना ADE वो सिमिलर हो जाता है ABC के। ऐसा क्यों होता है भाई, पैरेलल हो गया तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दो करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो साइड के जो जितने भी रेशियो हैं, जैसे AD और AB का जो रेशियो है वो AE और AC के रेशियो के बराबर हो जाता है। साथ साथ हम कह सकते हैं DE और BC का रेशियो वो भी आपस में इक्वल होता है, क्योंकि अगर आपने एक ट्रायंगल में दो साइड्स हैं और तीसरी साइड के पैरेलल दो साइड से एक लाइन खींच दिया जो कि पैरेलल लाइन है, तो दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाता है। ठीक है, साथ साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि BD और AB का जो रेशियो है, ठीक है, जो BD और AB का रेशियो है या CE और AB का जो रेशियो है वो रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है अगर दो ट्रायंगल क्या है, मतलब अगर ये कंडीशन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसको प्रूफ कर सकते हैं, अभी हम बाद में प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम या क्राइटेरियाज को या प्रॉपर्टीज को अभी हम सीख रहे हैं। प्रॉपर्टीज को सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक को प्रूफ करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो समझिए आगे क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बाद हम आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जो P है और Q, इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, मतलब P जो है ना, यहाँ पे AB का मिड पॉइंट है
और AC का मिड पॉइंट यहाँ पे Q है। AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q है। AB का मिड पॉइंट P और AC का मिड पॉइंट Q है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट थ्योरम से कि PQ जो है, PQ ये हाफ ऑफ BC होगा। मतलब जो PQ है ये हाफ ऑफ BC होगा, साथ साथ PQ पैरेलल भी होगा किसके, BC के। PQ पैरेलल भी होगा किसके, BC के। मतलब ये हाफ होगा और साथ साथ पैरेलल होगा। इसका अपोजिट भी है, इसका अपोजिट ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम का अपोजिट ये है कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कि PQ पैरेलल हो गया किसके, BC के, PQ पैरेलल हो गया BC के या PQ हाफ हो गया BC के, तो हम कह सकते हैं कि जो P और Q है ये मिड पॉइंट होगा AB और AC का। तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आया होगा, इसका बहुत यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। साथ साथ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या भी मतलब बहुत वाइडली इसका यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम को। तो और भी जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पार्ट पार्ट वाइज में आप धीरे धीरे सीखते रहिए इसको, ठीक है। एक साथ बहुत लंबी वीडियो बनाना सही नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रायंगल सीरीज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, ठीक है। थैंक यू।